ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने अभी YouTube के ऊपर एक वीडियो देखी, तो उन्होंने गवर्नर सिंध आईटी इनिशिएटिव के ऊपर एक वीडियो बनाई है, लेकिन उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। अभी जो गवर्नर सिंध आईटी का अपना व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल है, उसके ऊपर एक PDF शेयर की गई है और ये आईटी टीम की तरफ से शेयर की गई है। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि जो 6 फरवरी की क्लास हुई है, उस क्लास के अंदर क्या चीज़ें पढ़ाई गई हैं और जिन लोगों की क्लास मंडे से शुरू होने वाली है, मतलब 12 फरवरी से शुरू होगी, तो उनको क्या तैयारी करनी है और वो जो स्लाइड इन्होंने दी है अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, तो वो हम ज़रा तफसील से देखेंगे। और सबसे पहले तो ये कि 6 फरवरी की क्लास में इन्होंने इंट्रोडक्शन दी है, क्योंकि वो पहली क्लास थी, और उसके साथ ये कोर्स जो है वो टाइप स्क्रिप्ट से शुरू हुआ है। और जैसा कि बोला गया था, HTML और CSS और जावा स्क्रिप्ट पढ़कर आना है आप लोगों को, तो इन्होंने क्लास जो है वो टाइप स्क्रिप्ट से ही शुरू करवाई है। और जो स्लाइड इन्होंने दिया है उसके अंदर भी तकरीबन 11 प्रोजेक्ट हैं टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर बने हुए, और टाइप स्क्रिप्ट की एक ट्रेनिंग है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमें उस स्लाइड से पढ़नी है, और क्लास के अंदर टीचर्स जो हैं वो भी हमें उस स्लाइड की मदद से टाइप स्क्रिप्ट पढ़ाएंगे। तो देखते हैं कि उस स्लाइड में क्या है। सेटिंग अप योर एनवायरनमेंट, तो हमारी जो VS कोड के अंदर की जो भी सेटिंग है, उसमें इन्होंने सबसे पहले लिखा है कि Node.js जो है वो हमें इंस्टॉल करना है, और उसके बाद जो है Git इंस्टॉल करना है, उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट हमें इंस्टॉल करना है, और VS कोड जो है वो हमारे पास लाजमी होना चाहिए। तो ये एनवायरनमेंट बेसिकली इसको स्लाइड के अंदर समझाने का मकसद ये है कि जब आप अपनी अपनी क्लासेस लेने के लिए आए, तो ज़ाहिर है अपने अपने लैपटॉप लेकर आएंगे। तो आपके लैपटॉप में जब टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, तो ऐसा ना हो कि आपके लैपटॉप में कुछ चीज़ें इंस्टॉल नहीं है और उसकी वजह से आप जो है वो काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके पास Node.js नहीं है या Git नहीं है या टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल नहीं है। तो इसलिए स्लाइड दी गई है ताकि आप पहले से इंस्टॉल कर लें। और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही है, तो वो हम अभी इस वीडियो में देख के बहुत अच्छे तरीके से इसको सबको इंस्टॉल करेंगे। तो चैप्टर 2 से ये स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। उसकी वजह ये कि जो चैप्टर 1 है उसमें आपके पढ़ने के लिए चीज़ें कुछ हैं, तो वो आप पढ़ लें, और अगर वो ना भी पढ़ें तो चैप्टर 2 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अपना सेटअप जो है वो करना है। तो आगे चलते हैं। Node.js की इंस्टॉलेशन सबसे पहले करेंगे। तो इस पेज में ये कहते हैं कि Node.js को हम इंस्टॉल कर दें उसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से, और जो सेटअप जो है हम डाउनलोड करेंगे, उस सेटअप की मदद से हमें Node.js को इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में। तो ये नीचे यहाँ पर बताते हैं कि हमें LTS जो है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, जो रिकमेंडेड भी है, उससे हमें इंस्टॉल करना है। तो हम देखते हैं ये किस तरीके से करेंगे। तो क्योंकि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, तो इसकी ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इसकी मदद से हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर ये देखें LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट, जो कि रिकमेंडेड भी है, तो हमें इससे इंस्टॉल करना है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो इस पे क्लिक करें और ये सेटअप डाउनलोड होगा। तो सेटअप डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसे ओपन करते हैं। इसे राइट क्लिक करके ओपन करते हैं और हमारे पास Node.js का सेटअप जो है ओपन हो चुका है। हम अपने स्लाइड में वापस चलते हैं और देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यही सेम विंडो हमारे पास भी ओपन हुआ है। स्लाइड में आगे ये बता रहे हैं कि हमें इसको इंस्टॉल करना है। तो हम अपने सेटअप को वापस लेकर आते हैं और हम इस पे नेक्स्ट करेंगे। आई एक्सेप्ट के चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, और फिर से नेक्स्ट करेंगे, और फिर से नेक्स्ट करेंगे, और फिर से नेक्स्ट करेंगे, और इंस्टॉल कर देंगे। तो जैसी विंडो इन्होंने हमें स्लाइड में दिखाई है इंस्टॉलेशन की, तो हमारी इंस्टॉलेशन हो रही है। तो हम इसे फिनिश करेंगे। तो हमारी इंस्टॉलेशन Node.js की कंप्लीट हो चुकी है। अब स्लाइड में देखते हैं कि आगे ये क्या कह रहे हैं। तो स्लाइड के हिसाब से हमने अपनी इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया। अब ये कहते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके हमें चेक करना है कि इंस्टॉलेशन हुई है कि नहीं हुई है। तो कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने का तरीका ये है कि आप स्टार्ट मेन्यू का जो बटन है उसे क्लिक करके
cmd टाइप करें और आपको कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन नजर आएगा जैसे यहाँ पर दिख रहा है, फिर उसे क्लिक करें ताकि आपका कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन हो जाए। तो कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो हम स्लाइड में आगे देखते हैं कि हमें कमांड प्रॉम्प्ट से क्या करना है। तो ये कह रहे हैं कि Node.js की जो इंस्टॉलेशन हमने अभी की है उसको कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से कंफर्म करना है कि इंस्टॉलेशन हमारे कंप्यूटर में हुई है भी या नहीं। तो इसको करने का ये तरीका है कि हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट में node स्पेस डैश v मतलब वर्जन, तो हम Node.js का जो इंस्टॉल्ड वर्जन है वो चेक कर लेंगे इस कोड की मदद से। तो हम टाइप करते हैं node स्पेस डैश v एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे कंप्यूटर पे जो अभी इंस्टॉलेशन हुई है तो उसमें ये वर्जन शो कर रहा है 2011.0। अब आगे देखते हैं कि ये आगे की क्या इंस्ट्रक्शन है स्लाइड में। अच्छा, स्लाइड में इन्होंने 2010.0 वर्जन जो है वो दिखाया है और हमारे पास 2011.0 वर्जन इंस्टॉल हुआ है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है कि आपके इंस्टॉलेशन जब आप कर रहे हो तो आपके पास 10 ना हो, 11 ही इंस्टॉल हो क्योंकि वो अपडेटेड वर्जन है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आगे की इंस्ट्रक्शन हमें ये दे रहे हैं कि हमें npm डैश वर्जन, npm जो है वो नोड पैकेज मैनेजर कहलाता है और वो कह रहे हैं कि हमें ये भी कंफर्म करना है। तो हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट में इसे भी कंफर्म करेंगे। तो हम टाइप करेंगे npm स्पेस डैश वर्जन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोड पैकेज मैनेजर का जो वर्जन है 10.2.4 वो यहाँ पर शो हो रहा है जैसा कि इन्होंने स्लाइड में दिखाया है 10.2.3। तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो स्लाइड में हम आगे चलते हैं। अब हमें गिट की इंस्टॉलेशन करनी है। तो इंस्टॉलेशन किस तरह करेंगे हम आगे देखते हैं। तो आगे इन्होंने स्लाइड में कोई ऑफिशियल साइट तो नहीं दी हुई है, तो हमें खुद से गूगल करके हमें गिट को डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर हम उसे इंस्टॉल करेंगे। तो हम गूगल में चलते हैं और यहाँ पर टाइप करेंगे गिट और इसका वर्जन जो है वो मैं यहाँ से देख लेता हूँ कौन सा है, 2.43.0। तो हम ये सेम वर्जन जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। तो जो भी पहली वेबसाइट आएगी उस वेबसाइट पे क्लिक करके उसे ओपन करेंगे और सबसे ऊपर वाली जो लिंक है क्लिक हेयर टू डाउनलोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसका सेटअप जो है वो डाउनलोडिंग पे लग चुका है और ये डाउनलोड हो चुका है। इसे हम ओपन करते हैं। तो इसे हम यहाँ से ओपन करते हैं तो ये सेम विंडो खुल गई जैसे हमें स्लाइड में वो दिखा रहे थे। इसे हम नेक्स्ट करेंगे। हम स्लाइड में आगे देख लेते हैं कि इन्होंने कोई फर्दर इंस्ट्रक्शन दी हो अगर इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये हमें डायरेक्ट इंस्टॉलेशन की विंडो दिखा रहे हैं, तो हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। हम इसे नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट करते करते इंस्टॉल कर देंगे हम इसे। तो हम स्लाइड में देख लेते हैं कि हमें क्या इंस्ट्रक्शन मिल रही है। तो हमें इसे फिनिश कर देना है। अब ये कह रहे हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट में जो हमने अभी गिट की इंस्टॉलेशन की है उसे कंफर्म करने के लिए, तो कंफर्म करने के लिए हम दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। उसके अंदर आपको गिट डैश डैश वर्जन लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं गिट स्पेस माइनस माइनस वर्जन
इंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में गिट का वर्जन शो हो रहा है, मतलब गिट की इंस्टॉलेशन मेरे कंप्यूटर पे हो चुकी है। तो अब हमें टाइप स्क्रिप्ट की इंस्टॉलेशन करनी है, और टाइप स्क्रिप्ट की इंस्टॉलेशन किस तरह करेंगे वो हम आगे स्लाइड में देखते हैं। तो इस स्लाइड में ये कह रहे हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, और वहाँ पर हमें ये npm install डैश डैश ग्लोबल टाइप स्क्रिप्ट @5.0.2 ये हमें लिखना है, और ये लिखकर हमें टाइप स्क्रिप्ट को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। आगे देखते हैं। तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो दिखाई जा रही है स्लाइड में, तो हम फिर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं लिखूंगा npm install global typescript, जो कोड इन्होंने ऊपर दिया हुआ है, npm स्पेस माइनस माइनस ग्लोबल स्पेस टाइप स्क्रिप्ट 5.0.2। ये लिखकर हमें एंटर करना है, और यहाँ पर मेरे पास एरर आ रहा है। एरर आने की वजह ये है कि हमने npm के बाद इंस्टॉल नहीं लिखा है। तो हम इसे फिर से लिख लेते हैं, npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस माइनस माइनस ग्लोबल स्पेस टाइप स्क्रिप्ट @5.0.2। इंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है, और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे स्लाइड में देख लेते हैं हमें क्या करना है। तो ये कहते हैं कि जो टाइप स्क्रिप्ट अभी हमने इंस्टॉल की है उसके कंफर्मेशन करें। तो कंफर्मेशन के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट में वापस जाएंगे, और वहाँ TSC-V लिखकर इसके वर्जन को कंफर्म करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे TSC मतलब टाइप स्क्रिप्ट स्पेस डैश V मतलब वर्जन, इंटर करेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्जन इसने 5.0.2 शो कर दिया, मतलब टाइप स्क्रिप्ट की इंस्टॉलेशन हमारे पास हमारे सिस्टम में हो चुकी है। आगे स्लाइड में देखते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो VS कोड की इंस्टॉलेशन के लिए कहा जा रहा है स्लाइड में। तो आगे देखते हैं कि किस तरीके से इंस्टॉलेशन करनी है। तो VS कोड को हमें उसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है, और यहाँ पर उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी हुई है, तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से ही उनकी वेबसाइट पर चला जाऊँगा। मुझे अपने कंप्यूटर के लिए डाउनलोड करना है इसे, और मेरा जो कंप्यूटर है वो विंडोज़ है, तो मैं विंडोज़ पर क्लिक करूँगा और इसके सेटअप को डाउनलोड कर लूँगा। तो डाउनलोडिंग हो चुकी है, इसे ओपन करते हैं। इसे यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। हम अपने स्लाइड में वापस चलते हैं और देखते हैं हमें क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है वहाँ पर। ठीक है, हमने विंडोज़ वाले वर्जन को डाउनलोड किया है। आगे देखते हैं। तो हम VS कोड के सेटअप को ओपन कर लेते हैं। मैं आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, और ये वाली विंडो आ गई है। अब हमें इन दोनों बॉक्सेस पे क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट करेंगे, और अब इंस्टॉल कर देंगे। तो हम स्लाइड में देखते हैं कि हमें क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है। इंस्टॉलेशन के बाद हमें इसे फिनिश करना है।
तो मेरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे फिनिश कर देते हैं और अब हमारा VS कोड खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। तो हम स्लाइड में देखते हैं हमें क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है। तो हमें टाइप स्क्रिप्ट की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है VS कोड के अंदर। यहाँ ये कहते हैं कि VS कोड के अंदर एक्सटेंशन के अंदर टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना है जिसका नाम है जावा स्क्रिप्ट विद लैंग्वेज फीचर एक्सटेंशन। तो हम स्लाइड में आगे देखते हैं, ये वो टाइप स्क्रिप्ट की एक्सटेंशन है जिसे हमें VS कोड में इंस्टॉल करना है और इसका नाम है जावा स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट नाइटली और ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का अपना एक्सटेंशन है। तो हम VS कोड में वापस चलते हैं और एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ ऊपर हम टाइप करेंगे टाइप स्क्रिप्ट और ये जो पहली एक्सटेंशन आ रही है जावा स्क्रिप्ट के नाम से, इसे हम क्लिक करेंगे। तो ये वही एक्सटेंशन है जो हमें स्लाइड के अंदर उन्होंने बताया है, जावा स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट नाइटली माइक्रोसॉफ्ट वालों का। तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हम इसे इंस्टॉल करते हैं। तो इसकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब आगे हम स्लाइड में देखते हैं हमें क्या करना है। तो हमें अपने टाइप स्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम लिखना है। तो देखते हैं हमें आगे किस तरीके से ये हमें लिखना है। हमें सिंपल हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम लिखना है टाइप स्क्रिप्ट में और उसके लिए हम console.log हेलो वर्ल्ड का यूज करेंगे और इस कोड की मदद से हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएंगे अपने टर्मिनल में। तो हम देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने एक फोल्डर बनाया हुआ है कोड टाइप स्क्रिप्ट के अंदर प्रोजेक्ट 00। तो मैं बिल्कुल इसी तरह जो है वो फोल्डर बना लेता हूँ अपने किसी भी ड्राइव में। तो हम अपने माई कंप्यूटर में चलते हैं और मैं ई ड्राइव में इसे रखूँगा। तो यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और इसका नाम मैं कोड रखूँगा। और यहाँ पर मैं टाइप स्क्रिप्ट का एक फोल्डर बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट 00 का एक फोल्डर बनाऊंगा। और हम अपने स्लाइड में वापस चलते हैं और देखते हैं हमें और क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है। तो जो फोल्डर अभी मैंने बनाया है उससे हमें अपने VS कोड में ओपन करना है। तो इसको ओपन करने का क्या तरीका है वो हम देखते हैं। तो हम अपने VS कोड में वापस आते हैं और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ से इस विंडो को। तो मैं फाइल में क्लिक करूँगा और यहाँ ओपन फोल्डर में क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपने उस प्रोजेक्ट 00 वाले फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ से मैं सेलेक्ट फोल्डर कर दूंगा। तो हम स्लाइड में आगे देखते हैं हमें क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है। तो हमें यहाँ पर अपने टाइप स्क्रिप्ट की एक फाइल बनानी है जिसका नाम हमें रखना है main.ts। तो हम अपने VS कोड में वापस चलते हैं और यहाँ पर हम अपने टाइप स्क्रिप्ट की एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम main.ts रखेंगे। तो हमने main.ts की फाइल तो बना ली। अब हम स्लाइड में देखते हैं कि आगे क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है हमें। तो हमें इस फाइल के अंदर console.log hello world जो है इसका कोड लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा console.log और यहाँ पर हम अपने पेरेंथेसिस ओपन करेंगे और इसके अंदर हम डबल कोटेशन ओपन करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। तो हम स्लाइड में वापस चलते हैं और देखते हैं कि आगे की क्या इंस्ट्रक्शन है। तो हमें इस कोड को कंपाइल करना है जावा स्क्रिप्ट में। आसान ज़ुबान में अगर मैं बताऊं तो टाइप स्क्रिप्ट जो है उसमें लिखा हुआ कोई भी कोड हमारा जो ब्राउज़र होता है जैसे कि गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र वो टाइप स्क्रिप्ट के कोड को नहीं समझ पाता। वो सिर्फ और सिर्फ जावा स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट के कोड को समझता है, तो हमें अपने टाइप स्क्रिप्ट के लिखे हुए कोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा जावा स्क्रिप्ट में। और उस कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ये कह रहे हैं कि हमें कंपाइल करना है टाइप स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट में। तो हम आगे देखते हैं कि स्लाइड में क्या कहते हैं। तो हमें अपने VS कोड में टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के लिए हम ऊपर की तरफ जो ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टर्मिनल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे। तो अब नीचे हमारे यहाँ पर टर्मिनल ओपन हो चुका है। तो हम अपने स्लाइड में वापस चलते हैं और देखते हैं आगे इन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिए। तो हमें अपने टर्मिनल में कमांड प्रॉम्प्ट वाला टर्मिनल ओपन करना है और वो किस तरह करेंगे हम वो देखते हैं। तो हम VS कोड में वापस चलते हैं और यहाँ पर इस छोटे एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो अब हमने अपने कमांड प्रॉम्प्ट का टर्मिनल जो है वो यहाँ पर ओपन कर लिया। तो हम स्लाइड में देखते हैं हमें आगे की क्या इंस्ट्रक्शन है। तो अब हमें अपने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को जो ऊपर हमने main.ts की फाइल बनाई है उससे कंपाइल करना है जावा स्क्रिप्ट में। और उसके कंपाइल करने का जो कोड है वो है tsc स्पेस main.ts। main.ts हमारे फाइल का ही नाम है। तो हमें tsc लिखकर स्पेस देके अपनी फाइल का जो भी नाम है वो हमें यहाँ पर लिखना है और एंटर करना है। तो हम देखते हैं। तो हम अपने VS कोड में वापस आ गए और हम यहाँ पर टाइप करेंगे tsc स्पेस अपनी फाइल का नाम main.ts एंटर। तो अब आप ऊपर देख सकते हैं कि वहाँ पर जावा स्क्रिप्ट की एक main.js की फाइल खुद से बनकर आ गई है। तो मतलब हमारा जो main.ts है वो अब कंपाइल हो चुका है main.js के अंदर। और हमारे main.ts के अंदर जो भी हमने लिखा है, अभी हमने यहाँ पर console.log hello world लिखा हुआ है, तो ये हमारे इस जावा स्क्रिप्ट की मेन फाइल में भी लिखा हुआ आएगा। तो ये फाइल अभी हमारी खाली है, वो इसलिए क्योंकि जब मैं अपने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में कोड लिख रहा था तो मैंने उसे सेव नहीं कराया था, जिस वजह से मेन के .js के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया। तो हमें अपने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को पहले सेव करना पड़ेगा। अब हम फिर से अपने कमांड को लिखते हैं tsc स्पेस main.ts और एंटर करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि हमारी जावा स्क्रिप्ट की फाइल में console.log hello world खुद से लिखा हुआ आ गया। तो हमने कुछ इस तरीके से अपने टाइप स्क्रिप्ट को कंपाइल कर लिया जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो हम अपने स्लाइड में वापस चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो हमने हेलो वर्ल्ड को कंपाइल कर लिया जावा स्क्रिप्ट के अंदर। अब ये कह रहे हैं कि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो कंपाइल होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर और इस प्रोसेस को ट्रांसपाइलेशन का नाम दिया जाता है कि टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर जो भी कोड हमने लिखा है वो कंपाइल होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, तो ये ट्रांसपाइलेशन कहलाता है। तो हमारी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर console.log हमने लिखा था और ये हमने फिर कब से कंपाइल किया अपने उस tsc main.ts की कमांड से, और फिर ये हमें एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाकर दे दी इसने। और जो भी कोड हमने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर लिखा था वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो एक डायनामिक लैंग्वेज है और फिर कुछ रूल रेगुलेशन इन्होंने निकाले ES6 के नाम से, ताकि हम जावा स्क्रिप्ट में बेहतर तरीके से कोड लिख सकें। और उसके बाद जो है फिर इन्होंने टाइप स्क्रिप्ट निकाला ताकि हम अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो भी खामियां थी उसको टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हमने दूर कर ली। तो जो कोड हमने लिखा है उसे हम अपने ब्राउज़र में किस तरीके से रन करवाएंगे, तो वो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि हम नोड main.js जो हमारी जावा स्क्रिप्ट की फाइल अभी बनी है उसकी मदद से हम अपने टर्मिनल में अपने कोड को प्रिंट करवाएंगे, जो कि हेलो वर्ल्ड हमने अभी लिखा है console.log में। हम अपने VS कोड में वापस चलते हैं और मैं इस टाइप स्क्रिप्ट में जो console.log हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड उसे हम अपने टर्मिनल में प्रिंट करवाएंगे। और प्रिंट करवाने का तरीका ये है कि हम यहाँ पर लिखेंगे node NODE स्पेस main.js
याद रहे जावा स्क्रिप्ट वाली फाइल, JS वाली फाइल हमें प्रिंट करवानी है, क्योंकि हमारा जो ब्राउजर है वो जावा स्क्रिप्ट को ही रीड करता है, टाइप स्क्रिप्ट को नहीं करता है। तो हम main.js वाली फाइल प्रिंट करवाएंगे। एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से हमने अपने टाइप स्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम जो है वो लिख लिया। हम अपनी स्लाइड में वापस चलते हैं और यहाँ पर ये यही बता रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड जो हमने टर्मिनल में प्रिंट करवा लिया। तो आपने अपना पहला प्रोग्राम जो है वो टर्मिनल में प्रिंट करवा के देख लिया है और आपने इसमें शुरू से लेकर नोड, गिट और टाइप स्क्रिप्ट की इंस्टॉलेशन देखी। उसके बाद आपने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनाई, उसे कंपाइल किया जावा स्क्रिप्ट में और उसके बाद जो है आपने उसे प्रिंट भी करवाया। तो आपने अपना पहला प्रोग्राम लिखा है और अब आपका दूसरा काम ये है कि आप किसी भी अच्छे बैंक में अकाउंट खुलवा लें। और याद रखें आसान अकाउंट नहीं खुलवाइएगा, क्योंकि उसमें 5 लाख से ऊपर मेरे ख्याल है रकम रख नहीं सकते। तो हमें 10-15 लाख रुपए जो मंथली है वो हमें रखने में फिर परेशानी हो जाएगी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तो इस चैनल में मैं गवर्नर इनिशिएटिव की जितनी भी क्लासेस हैं उन सारी क्लासेस को इसी तरीके से आसान बनाकर एक्सप्लेन करूंगा, ताकि उन लोगों को भी जिनको ये चीज़ें मुश्किल लग रही हैं वो समझ में आ जाए, और ख़ास करके उनको जिनको इस चीज़ का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो उनके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएं। और मैंने वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो भी बनाया है, और आप लोगों की अगर इसमें कोई भी क्यूरी हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझसे उस व्हाट्सएप के ग्रुप की मदद से आप मुझसे अपनी कोई भी परेशानी बता सकते हैं और हम जो है फिर उसका सॉल्यूशन जो है वो निकालेंगे। अगर आपके लैपटॉप में कोई इंस्टॉलेशन नहीं हो रही है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, या क्लास हमारी जब कंटिन्यू हो जाएगी और क्लास के दौरान आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस ग्रुप की मदद से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जितने लोग भी उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो सारे मिलके एक दूसरे की